तो मैंने इन्हें कहा तो इन्होंने कहा कि मैं भागलपुर प्रमंडल के जितने भी स्कूल हैं सरकारी जिसमें बच्चे पढ़ते हैं उन्हें ये फ्री कोचिंग देने के लिए तैयार हुए हैं और ये सहयोग करेंगे तो बिहार आगे बढ़ेगा, तो इससे इनका भी नाम होगा। और वो एक्सपेरिमेंट अपने लिमिटेड बच्चों तक से किया है। आज वो एक्सपेरिमेंट टेस्टेड है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे ऑनलाइन से सफल हो रहे हैं। उसमें बच्चों को फ्री शिक्षा, जो बच्चे हमारे उस स्कूल में पढ़ेंगे उनके भी फ्री शिक्षा आनंद जायसवाल जी देंगे। एक बार इसके लिए जोरदार ताली हो जाएगी। जिसे हम नहीं पढ़ा पाएंगे, जो सरकार के संसाधन को छोड़कर वो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहेंगे, वो वहां पढ़ें, उनका स्वागत करेंगे। 15 अगस्त तक हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के सभी हाई स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज हमारे शुरू हो जाएंगे और अभी 150 स्कूलों में हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक ऐप डेवलप किया है, जिस ऐप के माध्यम से अगर बच्चे को अगर उनको OTP हम दे देंगे तो वो बच्चे उस ऐप से जुड़ करके जब भी उन्हें कोई डाउट होगा तो उन्हें उसी समय लाइव शिक्षक मिलेंगे और वो उस ऐप से अपना डाउट क्लियर करेंगे। मेंटर्स में गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते, जिनके माता पिता कुछ फी दे सकते हैं वही पढ़ते हैं। लेकिन बिहार में ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माता पिता फी अफोर्ड नहीं कर सकते और उनके लिए हमने बिहार में सरस्वती विद्या निकेतन की शुरुआत आज की है कि वो बच्चे भी उसी स्टैंडर्ड से पढ़ करके निकलेंगे और जब +2 से निकलेंगे तो जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ डॉक्टर बन करके आप एप्रॉन धारण करके यहाँ बैठे हैं तो उन्हें भी ये मौका मिलेगा। इसका आज से हम लोगों ने शुरुआत किया है। मैं जानता हूँ कि यहाँ वही बच्चे हैं जिनकी उड़ान बहुत आगे तक जाने वाली है। आप सामान्य लोग नहीं हैं, आपके मन में डॉक्टर, इंजीनियर जैसे चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति है और आपके माता पिता ने भी बहुत बड़ा सपना देखा है आपको लेकर, तभी आप यहाँ हैं। मैं आनंद जायसवाल जी को जानता हूँ, मेधावी व्यक्ति हैं, बहुत परिश्रमी हैं। हम लोग कभी कभी इनको फ़ोन करते थे, जब हम मंत्री नहीं भी थे, MLA थे, तब भी इनको फ़ोन करते थे कुछ लोगों के लिए, तो फीस वगैरह भी कम कर दिया करते थे। जब ज़्यादा फ़ोन करते थे तो बहाना भी बनाते थे। अभी हम शिक्षा मंत्री हैं और हम जब से मंत्री बने हैं इन्होंने मुझसे 2 कदम आगे बढ़ के कहा है कि मेंटर्स के माध्यम से तो हम बिहार की सेवा कर ही रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए काम कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार बिहार के लिए हमसे जो भी कहेगी वो भी हम करेंगे। तो हमने आग्रह किया है कि जो बिहार के कोचिंग संस्थान हैं इनका आपस में कंपटीशन कराने की मेरी भी इच्छा है। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो बिहार के सभी प्रमंडल हैं, सभी प्रमंडल एक कोचिंग संस्थान के लोग प्रमंडल को ले और हमारे साथ जो काम आज से हमने शुरू किया है ये भी हमारे साथ सहभागी बन करके अपना इंस्टीट्यूट चलाते हुए उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लाइव क्लासेज दे करके, फिजिकल क्लासेज दे करके और उनको भी आपके साथ बिठाने का काम करने में हमारा सहयोग करें, कि हम भी इनसे अपेक्षा करना चाहते हैं। हमारे पास अभी बहुत सारे कोचिंग संस्थान जो कोटा में चलते हैं उनके भी प्रतिनिधि हमसे आकर मिले और अब तो हम पटना में एक नया पटना हम लोग बसा रहे हैं। लगभग 1000 एकड़ जमीन हमने एजुकेशन हब बनाने के लिए, एडू सिटी बनाने के लिए हमने पटना में रिजर्व करने का निर्णय किया है और वहीं पे जितने भी कोचिंग संस्थान हैं सबको वहीं ले जाएंगे और एक जगह जब सब कोचिंग संस्थान रहेगा तो बिहार के बच्चों को वो हर प्रकार की सुविधा जो मिलनी चाहिए, जो आज नहीं मिल रही है, वो वहाँ मिलेगा और जो जिसे हम नहीं पढ़ा पाएंगे, जो सरकार के संसाधन को छोड़कर वो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहेंगे, वो वहाँ पढ़ें, उनका स्वागत करेंगे। कोचिंग संस्थानों के लिए भी एक नियमावली जल्दी बनाने वाले हैं और एक साथ हम सब लोग मिलेंगे तभी जाके बिहार का विकास होगा और तभी बिहार आगे बढ़ेगा। आज बिहार में 77,000 स्कूल अगर सरकार चला रही है और जिसमें लगभग 2.25 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, यह इस बात का जीता जागता उदाहरण है
कि 13 करोड़ की आबादी में 1.25 करोड़ अगर छात्र हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो एक बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधों पर भी है। और इसीलिए हमने हर प्रकार के, आपने देखा होगा, एक रिवॉल्यूशन 2005 से शुरू हुआ, उसके बाद 15-20 साल वो चला और एक दूसरा रिवॉल्यूशन हम लोगों ने अब शुरू किया है। और हमारा ये मानना है कि बिहार ज्ञान की भूमि है, बिहार विज्ञान की भूमि है, और इसीलिए बिहार के हर छात्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे हैं। केवल उन्हें आगे निकालने की जरूरत है, आगे बढ़ाने की जरूरत है। और इसीलिए सरकार हर प्रकार की व्यवस्था कर रही है। और आगे आने वाले दिनों में हम प्राइवेट स्कूलों को और सरकारी स्कूलों को एक स्टैंडर्ड का बनाना चाहते हैं, ताकि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ाई में या इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्हें लगे ही नहीं कि प्राइवेट कौन है और सरकारी कौन है। और हमने प्राइवेट स्कूल के ऑनर से भी कहा है कि एनसीईआरटी के तर्ज पे ही आपकी भी पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चों को किताब का बोझ नहीं होना चाहिए। और वही हम आज कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी, आनंद जायसवाल जी हमारे मित्र हैं, फिर भी हम इनको कहेंगे कि हमारे बच्चों को मेंटल एजुकेशन, मेंटल हेल्थ के बारे में, बाकी चीजों के साथ साथ इसकी भी जरूरत है, क्योंकि सफलता और असफलता ये दोनों ही जीवन में मिलती है। सफलता पे इतराए नहीं और असफलता पे घबराए नहीं, ये सब जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर जो इस मंत्र को एक बार मन के अंदर धारण कर लिया, और जिस छात्र में धैर्य नाम का एक बहुत बड़ा एक विषय है जो अगर मन में हमने ठान लिया, सफलता हो सकता है। कहा जाता है फेल्यूर आर द पिलर ऑफ सक्सेस। ये पूरी तरह से अगर ये मन में बैठ गया तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने अभिभावक जो यहाँ बैठे हैं, जो अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, 2 दिन पहले ही हमारे एक मित्र हैं जिनकी बेटी का नीट के रिजल्ट के बाद वो नहीं हो पाया, मैंने देखा 2 दिन तक वो लोग घर में खाना नहीं खाया। ये अच्छी बात नहीं है, एकदम ही अच्छी बात नहीं। बच्चे प्रयास करते हैं और उसी में कोई बच्चा निकल जाता है, कोई बच्चा छूट जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे ने मेहनत नहीं की। सभी मेहनत करते हैं, किसी का लक साथ देता है और किसी का लक साथ नहीं देता है। इसीलिए बच्चे हमेशा धैर्यवान बन के रहें। आपका जीवन बहुत अमूल्य है। आप अगर किसी कारण से आप जो चाहते हैं वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं, मतलब है कि आपके जीवन में कोई दूसरा रोल है, और वो दूसरा रोल इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपका कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है, दिख रहा है। जो हमारे इसके लिए मैं बिहार के माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत अभिनंदन दूंगा, जिन्होंने साइकिल योजना, विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना, ये सब चला करके, और खासकर लॉ एंड ऑर्डर ठीक करके बेटियों को घर से बाहर निकाला और बेटियां पढ़ने लगी और उनको हर प्रकार का सहयोग दिया। और आज उससे भी आगे बढ़ के सम्राट चौधरी जी हमारी बेटियों के लिए और हमारे बेटों के लिए कर रहे हैं। और आज ही 551 सरस्वती विद्या निकेतन हम लोगों ने पूरे राज्य भर में आज जनता के बीच हम लोगों ने लोकार्पित किया है, और उसमें 40-40 बच्चों का एडमिशन हुआ है। और वो एक प्रखंड के जो सबसे अच्छे बच्चे हैं उनका हमने एडमिशन लिया है, और उनको अब हमें तराशना है, और उसमें हमें साथ चाहिए आनंद जायसवाल जी जैसे लोगों का। ये सब लोग एक साथ मिलेंगे। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, सामाजिक लोगों का भी उत्तरदायित्व उतना ही है। तो मैंने इन्हें कहा, तो इन्होंने कहा कि मैं भागलपुर प्रमंडल के जितने भी स्कूल हैं सरकारी जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें ये फ्री कोचिंग देने के लिए तैयार हुए हैं, और ये सहयोग करेंगे तो बिहार आगे बढ़ेगा, तो इससे इनका भी नाम होगा। स्मार्ट क्लासेस की भी शुरुआत हुई है, जो स्कूल में देखा जाता था इतनी कमी है, कोई पढ़ने नहीं आता, अब आएंगे लोग। 15 अगस्त तक हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के सभी हाई स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज हमारे शुरू हो जाएंगे, और अभी 150 स्कूलों में हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक ऐप डेवलप किया है, जिस ऐप के माध्यम से अगर बच्चे को, अगर उनको OTP हम दे देंगे, तो वो बच्चे उस ऐप से जुड़ करके जब भी उन्हें कोई डाउट होगा तो उन्हें उसी समय लाइव शिक्षक मिलेंगे, और वो उस ऐप से अपना डाउट क्लियर करेंगे। तो कई प्रकार की चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों को सुविधा हो आगे पढ़ने में। और हमारे बच्चे चूँकि अब वैश्विक कंपटीशन का दौर आ रहा है, तो हमारे बच्चे भी वैश्विक कंपटीशन के लिए तैयार हों, इसके लिए सारी कवायद। आजकल AI भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बिहार सरकार क्या करेगी? क्योंकि बच्चों में इंग्लिश की भी प्रॉब्लम होती है, कंप्यूटर तो बहुत दूर की बात हो जाती है। आप देखिएगा
एआई का प्रचलन जिस प्रकार से बढ़ा है जी। और बिहार सरकार भी उसको लेकर जितना गंभीर है, हम लोगों ने तय किया है कि शायद बिहार जी। कुछ डेवलप राज्यों में शामिल हो जाए एआई के प्रयोग से। उस प्रकार की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इंग्लिश में भी बच्चों को बढ़िया बिल्कुल बनाना है यहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल सभी प्रकार के भाषाओं में हमारे बिहार के बच्चे बेहतर करें, यही तो सपना है। धन्यवाद। आप लोगों को मिलना बहुत जरूरी है। बहुत आग्रह के बाद सर यहाँ आए हैं। 3 साल से हमने बहुत रिसर्च किया इस पे, है ना, और पूरी रिसर्च के बाद हमने ये निकाला उपाय कि कैसे ऑनलाइन से भी रिजल्ट निकल सकता है। और हमारे बच्चे, अभी हमने इस ऑनलाइन कोर्स को लिमिटेड बच्चों तक रखा हुआ था। जितने हमारे अचीवर बैच है वो सब ऑनलाइन चलते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे बैच में पढ़ रहे हैं 11th में, और वो ऑनलाइन रोज क्लास में जुड़ते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो उस बैच से बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो हमने 3-4 साल से एक्सपेरिमेंट किया है कि कैसे ऑनलाइन से रिजल्ट लाया जा सकता है, और वो एक्सपेरिमेंट हमने लिमिटेड बच्चों तक से किया है। आज वो एक्सपेरिमेंट टेस्टेड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे ऑनलाइन से सफल हो रहे हैं। तो ये बोलना कि ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं आ सकता, ये उस जगह की कमी है जहां से ऑनलाइन के रिजल्ट नहीं आते। हमने पिछले 3-4 साल में एक्सपेरिमेंट किया, लिमिटेड बच्चों पे पायलट टेस्ट किया है, और वहां से भी हमने टॉप रैंक प्रोड्यूस किए। और बहुत बधाई आप लोगों को। सर हमारे ऐसे ही बच्चे हैं जो ऑटो ड्राइवर के 3 बच्चे आए थे, एक आए थे रुड़की में और 2 इस बार क्वालिफाई किया। भागलपुर प्रमंडल संभालिएगा इस बार, भाई इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। इनका भागलपुर घर है, और इसीलिए हमने कहा कि हमारे जितने भी स्कूल है भागलपुर प्रमंडल में, उसमें बच्चों को फ्री शिक्षा, जो बच्चे हमारे उस स्कूल में पढ़ेंगे उनके भी फ्री शिक्षा आनंद जायसवाल जी देंगे। एक बार इसके लिए जोरदार ताली बजाइए।